नमस्ते। मैं एडवोकेट मणिशंकर प्रसाद सिन्हा। पूर्व के वीडियो में मैंने बिजली बिल रिफॉर्म संबंधित यूट्यूब के चैनल पे अपलोड किया था और आज मैं कंसल्टेंसी सर्विस के विषय में अपनी राय वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच पहुंचाना चाहते हैं। एक्चुअली हम जो वीडियो बना रहे हैं और आप लोग के बीच प्रस्तुत कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि प्रॉब्लम कहाँ है, सरकार को किस बिंदु पे सोचना चाहिए जिसमें कि जो भी लोग हैं उनको उचित इसका फ़ायदा मिल सके। आज का जो विषय है वो है कंसल्टेंसी सर्विस। कंसल्टेंसी सर्विस में जो कंपनी है और कंपनी जो टेंडर लेती है और लेने के बाद उनके कार्यों में जिस भी डिपार्टमेंट का काम हो उसके कार्यों में वो सहयोग देती है। इसमें जो समस्या काम करने वाले एम्प्लॉय का है उससे संबंधित मैं तथ्य आपके सामने रख रहा हूँ और इस तथ्य पर गौर करने का विषय है। यह कोई विवाद का विषय नहीं है। जैसे जब कोई भी कंपनी भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का टेंडर भरती है तो उसमें वो टेंडर के अनुसार सारा चीज़ उसमें डालती है। भाई बैंक गारंटी हुआ, मैन पावर हुआ, जो भी उसके पास जो एसेट्स है अकॉर्डिंग टू टर्म एंड कंडीशन ऑफ टेंडर नोटिस सब कुछ देता है। और उसके बाद जब लेटर अवार्ड होता है तो कोई भी कंपनी अगर समय पे काम को नहीं करती है या काम में किसी तरह का गड़बड़ होता है तो उसके लिए लेटर ऑफ अवार्ड में और जो भी टर्म कंडीशन है उसमें ये बात का रहता है कि अगर आप समय पे काम नहीं कीजिएगा तो आपको ये पेनल्टी लगाया जाएगा। लेकिन इस विषय में जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि कंसल्टेंसी कंपनी में काम करने वाले विशेषज्ञ, इसमें सरकार को मेरे तरफ से सुझाव है कि जिस तरह से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक अपना मापदंड बनाया है कि भाई प्रोफेसर, लेक्चरर, एचओडी लोग के बहाली के लिए ये नॉर्म्स होना चाहिए। अब उसकी बहाली स्टेट सर्विस कमीशन से हो या कोई प्राइवेट कॉलेज का गवर्निंग बॉडी करे, लेकिन नॉर्म्स वही होना चाहिए। यहाँ भी हम कहना चाहते हैं कि टेंडर में जो भी विशेषज्ञों का योग्यता है, संबंधित मापदंड है, उसके आधार पर यह अधिकार कंपनी को ही दिया जाए। क्योंकि कंपनी को अगर नियुक्ति करने का अधिकार दिया जाता है तो जो भी विशेषज्ञ हैं उनको प्रोजेक्ट के ख़त्म होने पे दूसरे अपने कंपनी किसी भी प्रोजेक्ट में इंडिया के किसी कोने में भेज सकती है। लेकिन सीवी अप्रूवल के कारण जब तक सीवी अप्रूवल नहीं होगा तो कोई भी विशेषज्ञ को कंपनी नियुक्त नहीं कर सकती है, जिसके कारण यह बहुत बड़ी समस्या है। और इस पे जो है मेरा सुझाव है कि सरकार को विशेषज्ञों का ख्याल करते हुए, चाहे जिस भी विभाग के हों, जो भी कंपनी का काम करते हों, वह अधिकार कंपनी को ही दिया जाए। और सरकार को सिर्फ ये देखना है कि जो भी विशेषज्ञ आए हैं किसी भी टेंडर के तहत, किसी भी कंस्ट्रक्शन या मॉनिटरिंग कार्य के तहत जो भी आए हैं, उनकी योग्यता सही है कि नहीं और उनका परफॉर्मेंस सही है कि नहीं। इसलिए अटेंडेंस और सीवी अप्रूवल ये दो काम कंपनी को दिया जाए। सरकार जिस भी विभाग का काम हो उस विभाग को अटेंडेंस देखने का काम न दिया जाए। अटेंडेंस से
बहुत काम प्रभावित होता है। यह वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है और ये जो कमी है वो मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, और मैंने आगे जो भी वीडियो बनाना है उसमें हर एक डिपार्टमेंट का कहाँ पे क्या कमी है, जो मैं प्रैक्टिस में रहते जो अनुभव किया हूँ, इस बारे में ही हमें चर्चा करना है। और ये जनहित का मामला है, ये किसी व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है। इसको अन्यथा न लें, और जिनको भी यह वीडियो अच्छा लगता है वो उसको लाइक करें, ताकि हम और भी बहुत सारे मुद्दे पे इस बात को रखें कि ताकि कहाँ पे क्या सुधार की ज़रूरत हो। देखिए, सरकार किसी की भी हो, ये अलग मुद्दा है, इस पर हमें कोई चर्चा नहीं करना है। हमारा जो मुद्दा है वो यह है कि जो भी हैं काम करने वाले, किसी कंपनी में काम करने वाले, किसी सरकार में काम करने वाले, या वैसे पदाधिकारी जो सरकार में हैं लेकिन कहीं और पदस्थापना है, उनका गृह जिला कहीं और है, अगर कोई समस्या है तो इन क्या समस्या है और वो समस्या सभी के साथ है, उसको हम आप लोग के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। आप इसको लाइक करें, और जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े। और मैं जो बातें रख रहा हूँ शायद ही इस तरह का वीडियो आप लोगों को देखने का मौका मिलेगा। मैं हर विभाग से संबंधित मामला आप लोग के सामने रखूँगा। और मुझे अंत में यही कहना है कि कंसल्टेंसी कंपनी को सीवी अप्रूवल की बात को ख़त्म करते हुए कंपनी को ही यह अधिकार दिया जाए, जिससे कि कंपनी में काम करने वाले विशेषज्ञों को के सामने भरण पोषण की समस्या नहीं हो। क्योंकि कोविड-19 में जो समस्या आया है कि जो भी लोग दिसंबर 2019 में रिलीव हो गए और जो ज्वाइन कर लिए, मार्च के बाद किसी की भी नियुक्ति नहीं हो पाई। अब आप सोच सकते हैं कि 2020 और 2021 अब लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, अब धीरे धीरे काम आगे बढ़ेगा। मैंने इसीलिए इस वीडियो को बनाया है कि सरकार, भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट, सभी स्टेट गवर्नमेंट से अनुरोध है कि सीवी का अधिकार और काम करने वाले विशेषज्ञों का अटेंडेंस का अधिकार कंसल्टेंसी कंपनी को ही दिया जाए, जो कंपनी आपके यहाँ काम करती है। धन्यवाद।